टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड स्पेशलिटी केमिकल्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है। 1996 में स्थापित कंपनी ने हाई क्वालिटी केमिकल्स देकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये लोग फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, कोटिंग्स, पिगमेंट्स और डाइज जैसी कई इंडस्ट्रीज को केमिकल्स देते हैं। टेक्निकेम अपनी एक्सीलेंस के लिए जानी जाती है। कंपनी 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चलाती है। इन फैसिलिटीज की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 9,50,000 किलोग्राम है। सोचो, टेक्निकेम की पहुंच इंडिया के बाहर भी है। कंपनी गर्व से अपने प्रोडक्ट्स 11 देशों को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें चाइना भी शामिल है, जो ग्लोबल केमिकल्स मार्केट में बड़ा खिलाड़ी है। ये टेक्निकेम की स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने की क्षमता दिखाता है। टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स स्ट्रॉन्ग वैल्यूज पर बनी है। इसमें अनवरत क्वालिटी, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी, अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ और सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस शामिल हैं। टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मतलब ये सिर्फ एक तरह के केमिकल पर फोकस नहीं करते, बल्कि ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के केमिकल्स बनाते हैं। यही डाइवर्सिटी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और कोटिंग्स में टेक्निकेम का योगदान महत्वपूर्ण है। इनके केमिकल्स लाइफ सेविंग ड्रग्स, फसलों की सुरक्षा और पेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। इनका डाइवर्स पोर्टफोलियो इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। इसीलिए ये अलग अलग सेक्टर्स के बिजनेसेस के लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर हैं। टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन हर बिजनेस की तरह उन्हें हाल ही के फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने उनकी टॉप लाइन ग्रोथ पर असर डाला। मतलब उनकी सेल्स रेवेन्यू थोड़ी कम हो गई। लेकिन टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स अपनी रेजिलियंस के लिए जानी जाती है। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लागू किए। इससे उन्हें चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर बनाने में मदद मिली। उन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया और सप्लायर्स के साथ बेहतर डील्स की। ये अनिश्चित आर्थिक माहौल में भी उनके एडाप्ट करने और आगे बढ़ने की क्षमता दिखाता है। टेक्निकेम की मैनेजमेंट टीम फ्यूचर को लेकर आशावादी है। उनका मानना है कि स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। ये इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और बढ़ती कंज्यूमर डिमांड जैसे फैक्टर्स से प्रेरित है। टेक्निकेम इन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। सेक्शन 4 आईपीओ इनसाइट्स टेक्निकेम की ग्रोथ को आगे बढ़ाना। टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लॉन्च किया है। यह कंपनी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, जो स्टॉक मार्केट में उनके एंट्री को दर्शाता है। आईपीओ पब्लिक को टेक्निकेम में इन्वेस्ट करने और उनकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका देता है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 31 दिसंबर 2024 को खुला और 2 जनवरी 2025 को बंद हुआ। शेयर्स का अलॉटमेंट 3 जनवरी 2025 को फाइनल हुआ। टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स 7 जनवरी 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एसएमआई प्लेटफॉर्म पर ऑनऑफिशियली लिस्ट हुई। आईपीओ का मेन मकसद टेक्निकेम के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए कैपिटल जुटाना है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए करना चाहती है। इससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी BRH जाएगी, जिससे वो ज्यादा कस्टमर्स को केटर कर पाएंगे। इसके अलावा टेक्निकेम आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल अपने कर्ज को कम करने के लिए भी करना चाहती है। इससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी और उन्हें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सेक्शन 5 इन्वेस्टमेंट वर्डिक्ट, अप्लाई करें या ना करें। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का फैसला पर्सनल होता है। यह हर किसी के रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा केस पेश करती है। पॉजिटिव साइड पर टेक्निकेम का परफॉर्मेंस का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। ये स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री में एक अच्छी तरह से स्थापित खिलाड़ी है। इनका डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कई सेक्टर्स को पूरा करता है। उनके पास ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए एक क्लियर विजन है, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिस्क पर भी ध्यान देना चाहिए। स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट कॉम्पिटिटिव हो सकता है,
ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकती हैं। इन फैक्टर्स को ध्यान से सोचना जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पूरी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें कि टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही है या नहीं।